मुझे बंदे को मरवाना है, मारण करवाना है, ठीक है करूंगा। मारण अगर कोई गलत जगह पे हो रहा है ना तो उसको कर देना चाहिए। तो उसने बोला भैया ये मेरे को बहुत परेशान करता है, तो बेटा इसको टांग देते हैं। मेरी शक्तियों ने जब उसके पास जाने की कोशिश की तो वापस घूम के आ रही। उसने अपने ऊपर तंत्र साधना करवा के पूरा प्रोटेक्शन करवा रखा। उसने जो काम करवा रखा था वो कोई माउंटेन से करवा रखा था। लड़कियों के साथ गलत करता था। तांत्रिक ऐसे आते हैं जो ग्रस्त होते हैं, आपने बताया कि आप ग्रस्त हो, तो इसकी क्या सीधी साधनाएं होती हैं? आप कैसे आए तंत्र में और ग्रस्त में ही क्यों तंत्र को चुना आपने, ये बताओ आप पूरी। देखिए आपको मैं बात बताऊं कि मेरी उम्र जब 4 साल थी तो मेरे माता पिता को कोई बच्चा नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। और वो बच्चा नहीं होने के कारण वो कोई गुरु के शरण में चले गए। वो गुरु थे आसाम गुवाहाटी में, कामाख्या स्थान है। हाँ, नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत। तो वहां पे स्थान है, उस जगह मेरे माता पिता गए। तो उन्होंने ये वादा कर लिया कि पहली संतान गुरुजी आपको अर्पण करेंगे, जो भी पहली संतान होगी हमारी वो आपको अर्पण कर देंगे। तो उसी विधि से और आज मैं इस धरती पे हूँ। मेरे माता पिता को गुरु के आशीर्वाद से मैं हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे वहां पे अर्पण कर दिया गुरु जी के पास। अच्छा। और वो थे सीडी शर्मा जी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए। जो आपके गुरु थे? हाँ, मेरे जो गुरु थे वो भगवान को प्यारे हो गए। और वो इतनी सिद्धियां रखते थे महाकाली की, ये जो कर्ण पिशाचनी, ये तो सब छोटी मोटी चीजें थी उनके सामने। अब जो जो चीजें इन्होंने बोली वो यहाँ से ही उठ के चली कि भाई मेरे माता पिता ने ये कहा कि हम गुरु का आदेश नहीं टाल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे उनको सुपुर्द किया। 4 साल की आयु के अंदर मैं नीलांचल पर्वत पे रहने लग गया, माता कामाख्या स्थान पे। और मैंने लगभग 17 से 18 साल वहाँ पे सिद्धियाँ की। 17-18 साल कंटिन्यू मैं उसी जंगल में रहा। वहीं पे ही सारा खाना पीना जो भी था घर वालों को भूल गया। ठीक है। एटलीस्ट जब मैं वापस आया तो उस समय तक ये समझ लो घर से पूरा दूर, कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, क्योंकि उस समय तो होते ही नहीं थे मोबाइल वगैरह। तो अभी ये समझ लो 2000 के बाद की देन है। हाँ, सही बात। उससे पहले तो लैंडलाइन नंबर चलते थे। तो घर वालों से पूरा कट और गुरु की शरण में रहना, वहीं पे सारे काम करना, उनकी सेवा करना। उसके अनुसार ही सारे के सारे काम बने और उनके अनुसार ही उनकी विद्या जो उन्होंने मेरे को दी दीक्षा के रूप में, वो मैंने स्वीकार की पूरी की पूरी। और आज आपके सामने बैठा हूं, लोगों का कल्याण करने के लिए बैठा हूं। तो गृहस्थ में आपने कैसे आने का सोचा? गृहस्थ में जब मैं वापस आया विद्या पूरी करने के बाद, जब मैं वापस आया तो पिताजी की डेथ हो चुकी थी। पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। तो घर में कुछ जिम्मेवारियों का बोझ, माताजी वृद्ध थे थोड़ा, तो उनके अनुसार शादी करनी पड़ी। उन्होंने बोला बेटा शादी कर ले। शादी कर ली, बच्चे भी हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि बहुत समय निकल जाता है। हम घर में कोई काम करते नहीं है, पूजा पाठ का काम कोई घर में नहीं करते। शमशान में भी नहीं करते, तीसरी जगह करते हैं। न मैं अपने घर पे करूंगा ना आपके घर पे करूंगा। अगर कोई करवाने वाला आता है तो मैं आपके घर पे भी नहीं करूंगा, क्योंकि उन चीजों को हटाते हैं ना तो वो चीजें स्थान बदल लेती है। जैसे तीसरा बंदा कोई बैठा है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जैसे आपकी चीज मेरे को हटानी है तो मैंने आपकी कुछ चीजें ले ली, उन चीजों के अनुसार मैं उस काम को कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो कि वो चीजें किसी तीसरे पे अटैक कर देती है तो वो जिम्मेवारी किसकी बनती है? वो मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए न तो मैं अपने घर पे करता ताकि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, न अगले के घर पे करता ताकि अगले के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। ये काम होते हैं जल के किनारे, अग्नि के किनारे। अब आप अग्नि ले लो शमशान से और जल ले लो कोई नदी वगैरह जो होती है, वहां से ये काम करते हैं। तो इस वजह से गृहस्थ में मुझे आना पड़ा कि घर की जो सिचुएशन थी वहां पे जरूरी था ये कॉम्प्रोमाइज करते हुए। हाँ, सिस्टम जरूरी था। अदरवाइज गृहस्थ का कोई मतलब ही नहीं था। हमारी जो लाइफ थी पहले, आज से ये मान लो 20 साल पहले,
उस लाइफ के अंदर गृहस्थ का नाम ही नहीं सुना था कभी। ये समझ लो आप, 20 साल पहले तक कुछ नहीं था। तो अभी कितनी दिक्कत या समस्याओं का सामना करना पड़ता है गृहस्थ में, ये चीजें कैसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कई बार ये समझ लो कि काम करने के लिए गए हुए होते हैं और हम किसी चीज का निपटारा कर रहे हैं। हाँ जी। और कई बार क्या होती है कि चीजें हमको भी धोखा दे देती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने उसको बांध दिया, अपनी तंत्र साधना से उसको बांध दिया कि भाई तू रुकी रही यहीं पे। हाँ। ठीक है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि जैसे 1% भी अगर उसमें कमी रह जाती है तो वो रुक नहीं पाती, वो तो अपना पावर दिखाएगी ना। पावर जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे वो दिखाती है पावर। तो उस पावर को देखते हुए जैसे थोड़ी सी भी चीज अगर रह जाए तो वो हमारे साथ ही आ जाती है घर पे। तो वो घर का और बाहर का काम इस तरह से अफेक्ट करता है। कभी ऐसा हुआ? बहुत बार हुआ है, घर वालों को बहुत बार दिक्कत हुआ है। सहनी पड़ी? लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं जहां रहता हूं मैं उसकी कीलना करके रखता हूं। कीलना का मतलब है कि भाई मैं प्रोटेक्शन रखता हूं अपना। समझ गए, वो क्लियर कर देते हो। हाँ, आज मैं आपका काम करूंगा तो मैं आपका प्रोटेक्शन करूंगा। ये नहीं कि भाई मैंने आपका काम हाथ में ले लिया, इधर मैं आपका काम कर रहा हूं और आपका कुछ बिगड़ गया। वो काम मेरे पास नहीं है। मैं पहले आपको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि सामने वाला कमजोर नहीं मानते हम, जो सामने है उस व्यक्ति को, वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई दुखती रग जरूर पकड़ेगा। और दुखती रग पकड़ेगा तो काम होना तय है कि भी अगर हमने उसकी दुखती रग पकड़ी है तो वो भी तो शक्तिशाली होगा ना, कोई सामने वाला भी। सही बात है, सही। तो वो भी हमारी कोई दुखती रग पकड़ेगा, तो उसके अनुसार दिक्कत हमारे सामने आ सकती है। इस वजह से हम इन चीजों को बहुत पावरफुल तरीके से घर से बहुत दूर रखते हैं। और बहुत बार इस तरह की वाक्य हुए हैं जिसके अनुसार घर पे चीजें आ जाती है तो उनका सामना करना पड़ता है। प्रोटेक्शन होता है, बार बार चीजें घूम रही है। अब घर वाले पूरे दिन तो घर पे भी नहीं रह सकते, बाहर भी निकलते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। और वो चीजें क्या सोचती है कि इसको अगर अपन टच करेंगे, इसकी फैमिली को टच करेंगे, तब जाके ये काबू में आएगा। हाँ, ये काबू में आएगा, इसको अपने आप कर लेंगे अपन बाद में काबू में। उसके अनुसार ही वो क्लाइंट के पास भी जाती हैं। कई बार हो जाता है कि भाई कोई त्रुटि रह जाती है, ये मान लो मैं भी इंसान ही हूं, तो भगवान नहीं हूं, त्रुटि रह जाती है। त्रुटि रह गई तो ये समझ लो कि सामने वाली पार्टी के पास भी जा सकती है चीजें। तो उनका भी पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है, तभी जाके ये सारी चीजें सेफ रह पाती है। अदरवाइज तंत्र साधना के अंदर कुछ भी सेफ नहीं है। सही बात है। अभी आप किस किस तरह के साधनाएं करते हो? जैसे कि आपके पास सिद्ध करी हुई क्या क्या चीजें हैं, या फिर आप सिर्फ बड़ी शक्तियों का ही आह्वान करते हो, या फिर आपके पास पिशाच भूत? मैं पिशाच भूत इनमें बहुत कम जाता हूं, आपको साफ बता रहा हूं। मैं सिद्धि रखता हूं मातेश्वरी की, महाकाली की सिद्धि है, उसके अनुसार ही मैं उसका ही आह्वान करता हूं। हे मेरी माता, मैं इस काम में जा रहा हूं, मेरे को इस चीज में सक्सेस चाहिए। अगर आप मेरे को अपना सच्चा भक्त मानते हैं तो आप मुझे ये सिद्ध करके दीजिए, मुझे ये काम चाहिए। और मातेश्वरी उस अनुसार काम करवाती है मेरा। लेकिन जैसे अब अपन इस फील्ड में आते हैं कि भी तंत्र साधना के अंदर हम क्या करते हैं। हाँ जी। तो जैसे कच्चे कड़वे हुए ये सिद्ध कर रखे हैं मैंने। एक दो ये जो नर सिद्ध होते हैं, कुछ लोग जो लोग मर जाते हैं उनको भी सिद्ध किया जाता है। प्रेत जैसे अपने 4 रस्ते होते हैं, तो 4 रस्ते के ऊपर क्या है कि अपन सनक लगाने जाते हैं। सनक का नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। सनक होती है एक मिट्टी के बर्तन में लगाई जाती है और 4 रास्ता होता है वहां पे। वो चौराहे पे वो रख देते हैं, अमूमन दिख जाएगी वो चीजें। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया। हाँ, तो वो चीजें क्या होती है कि चौराहे पे क्यों रखी जाती है? उसको भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। लोग उसको भोजन करने के लिए बुलाते हैं कि यहाँ आ। और चौराहे पे इससे आज आप देखो कि चौराहे से हम लोग हटके चलते हैं थोड़ा। चौराहे के बीच में से हम कभी नहीं जाते। जो मानते हैं ना वो थोड़ा हटके चलते हैं, तो वहां पे वाश होता है उन चीजों का। तो आज मान लो मैं आपको एक केस बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक केस आया था कि भाई मुझे फला बंदे को मरवाना है, मारण करवाना है। मारण अस्तर करवाने के लिए मेरे पास केस आया। अब वो केस इस प्रकार का, मैंने हाँ कहा किसको करवाना है भाई? अगले ने नाम बताया, आपकी क्या दुश्मनी? ये दुश्मनी। ठीक है, करूंगा, आपके लिए करूंगा, लेकिन उसके आदेश के अनुसार।
काम क्या मारण करेगा? करने को तैयार है। काम वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। उसके अनुसार मैं कोई चीज को अगर देखूंगा तो मारण अगर कोई गलत जगह पे हो रहा है ना तो उसको कर देना चाहिए। कोई लोग किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी की आत्मा दुखी कर रहे हैं, वो काम हो जाना चाहिए। वो भगवान भी चाहता है कि वो उसके पास चला जाए। समझे आप मेरी बात? तो उसके अनुसार मैं डरता नहीं उन चीजों से, लेकिन उससे डर के बोलना पड़ता है। जो भी काम करते हैं उसकी शरण में रह के करते हैं। वो जानता है सारी बात कि भाई ये बंदा गलत है या सही है, उसके अनुसार ही सारे काम करता हूं। अदरवाइज काम हाथ में नहीं लेता हूं। जो काम मेरे से होने वाला होगा वो हाथ में लूंगा, अदरवाइज हाथ में नहीं लूंगा। चाहे वो कोई भी प्रकार का काम हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब बात आई अपनी कच्चे कड़वे की, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक केस बता रहे थे भी मारण का केस आया था। हाँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ। मारण के केस में क्या हुआ कि मैंने उसको हाँ कर दी, ठीक है। अब हाँ कर दी, लेकिन बंदे ने इतने प्रोटेक्शन पहले से बना रखे हैं कि हाथ ना आए। बार बार जाके भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ ना आए। तो कुछ चीजें क्या होती है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि कुछ चीजें छोटी मोटी रह जाती है त्रुटि, वो हमसे ही नहीं किसी से भी रह सकती है। तो फॉरेन का केस था। वहां पे कनाडा के अंदर कोई मेरी सिस्टर बनी हुई थी, अच्छा। ठीक है। तो उसने ये बात कही कि भाई मेरा कोई जो ऑफिस में जो काम करते हैं साथ वाले, वो बंदा उसको बहुत परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। उसने हर जगह बात कर ली, लेकिन कोई काम बन नहीं रहा। सही बात है। तो उसने बोला भैया ये मेरे को बहुत परेशान करता है, तो बेटा इसको टांग देते हैं। मैंने कहा टांग देते हैं इसको, तो वो खुद डरने लगी। अच्छा। अरे गुरुजी टांगना नहीं है किसी को भी, ऐसे मत करो आप। मैं बोला बेटा जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते, इसको टांगना ही पड़ेगा। कहने लगी नहीं गुरुजी ये काम मजा नहीं आएगा। गुरुजी भैया मजा नहीं आएगा। भैया और गुरुजी मतलब भैया मेरे को बना रखा था उसने, वैसे गुरु के रूप में मानती है। मैंने कहा ये काम तो करना पड़ेगा बिटिया। बोले ना गुरुजी ये करना नहीं है, सिर्फ आप इसको सबक सिखाओ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब उसके पास जाने की कोशिश की, मेरी शक्तियों ने जब उसके पास जाने की कोशिश की, तो वापस घूम के आ रही। वापस उसके टच ही नहीं कर पाए उसको। उसने कुछ करवा रखा था? उसने पहले से अपने पूरे प्रोटेक्शन करवा रखे थे। इंडियन ही था वो भी, ठीक है। वो कोई बाहर के मुल्क में रहने वाला था, सिर्फ NRI था ये मान लो आप। हाँ। तो वो वहां रहता था, बाकी था इंडियन ही। हाँ जी। तो आपको बताऊं कि उस जगह पे जब मेरी शक्तियां वापस मेरे पास आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको भापा। हाँ। कि ये क्या चीज है जो मेरे को टक्कर दे रहा है। टक्कर देने वाला मिल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब वो टक्कर देने वाला मिला, तो मैंने भी अपनी थोड़ी ठानी कि भाई इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। इसने कहाँ से क्या करवा रखा है, तो उसने अपने इंडिया से ही कुछ ना कुछ, यहाँ पंजाब से एक जगह है वहां से उसने अपने ऊपर तंत्र साधना करवा के पूरा प्रोटेक्शन करवा रखा। अपने ऊपर? हाँ, अपने खुद के ऊपर करवा रखा कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। और वो करता था गलत, लड़कियों के साथ गलत करता था कि भाई मेरे कोई इस प्रकार से सामने ना आए कि भाई मेरे को कोई कुछ बिगाड़ सके तंत्र साधना के पहले से उसको। हाँ, उसको पहले वो थोड़ा वैसे ही किस्म का बंदा था। हाँ। मैंने अपनी शक्तियां लगाई, वापस आई चीज वापस आई, तो मैंने दोबारा से देखा क्या चीज है। फिर मैंने देखा कि उसने ये क्या होते हैं जो काम करते हैं, ये चारों दिशाएं बांधते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाएं बांध के और फिर काम करते हैं। लेकिन उसने जो काम करवा रखा था वो कोई माउंटेन से करवा रखा था, ठीक है। और उसकी जो चीज थी वो बीच बीच में नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। क्या करने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए चली जाती थी। और वो नमाज पढ़ने के लिए जाती, तो मुझे उसका आभास हो गया कि इस समय वो चीज उसके ऊपर नहीं है। इस समय प्रोटेक्शन नहीं है। इस समय प्रोटेक्शन नहीं है, इस समय मेरी चीज की काट नहीं हो सकती वहां पे। मैंने चीज भेजी, उसको तड़पाया वहां पे, उसके बेड पे उठा के पटका, 10 बार पटका,
कि क्या काम कर रहा है दूसरे के साथ, हाँ, हाथ जोड़ने लग गया, बिलबिलाने लग गया, पूरा घबरा गया कि ऐसी भी चीज हो सकती है क्या। आज तक उसको ये नहीं पता लगा कि मेरे ऊपर हुई क्यों ये चीज। मैंने तो इतना प्रोटेक्शन करवा रखा था, मेरे ऊपर हो कैसे गई ये चीज है, आज तक नहीं पता उसको। मैंने उसको छोड़ दिया उस बच्ची के कहने से। मारण नहीं करा आपने? मैंने उसका मारण नहीं किया, वो बच्ची घबरा रही थी, वो बोली बाबा जी नहीं। तो मैं भी ये सोचता हूं कि भाई अगला जब सामने वाला ही इस चीज के लिए रेडी नहीं है तो मैं क्यों रेडी हूं, मुझे किसी के पचड़े में पड़ने का क्या काम है। लेकिन मैं, अगर कोई रेडी हो तो रेडी हो तो करेंगे, लेकिन उसकी सिचुएशन देखेंगे, किस हिसाब का माहौल बन रहा है, किस हिसाब का माहौल बनाया जा रहा है, वो पूरा देखना पड़ता है। कोई झूठ मूठ में भी करवा देता है, सही बात, किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम लगा के कुछ भी करवा देता है। सही बात है। तो उसके अंदर तो हम जबरदस्ती में ये काम नहीं करते, क्योंकि ईश्वर को जवाब देना है, ईश्वर को जवाब देना है। ये काम करेंगे तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, कोई उनके लिए कर देगा कुछ गड़बड़। सही बात। तो गलत नहीं करवाते किसी के लिए, गलत करवाएंगे तो गलत होगा। तो क्या चीज आपने भेजी थी, आप वो उसका थोड़ा सा बताइए आप। वो मैं आपको बात बताऊं कि वही चौराहे से और मैंने एक चीज उठाई, एक नर पिशाच उठाया। अच्छा, नर पिशाच उठा के और मैंने उसको वचनबद्ध किया। वचनबद्ध करने का मतलब होता है कि जो आत्माएं, जो इंसान मर जाता है ना और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो इच्छा अधूरी रहेगी तो उसकी आत्मा भटकेगी, और भटकेगी तो उसकी डिमांड होती है कुछ कि भाई अगर आत्मा जो भी होगी वो अगर भटक रही है तो वो अपना मोक्ष जरूर चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि ना धरती पे ना आसमान में इधर उधर, मतलब उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो हर कहीं भटकती रहती है। वो भी चाहता है कि उसका जन्म हो दोबारा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उसको वचनबद्ध किया, कि वचनबद्ध इस तरह से किया कि बता तेरे को ये काम करना है मेरा, कर देगा? बोला कर दूंगा गुरुजी, लेकिन मेरा क्या भला होगा इससे? हाँ, उसने मेरे से पूछा मेरा क्या भला होगा? तो मैंने उसको ये बताया कि तू मांग, क्या मांगता है? हाँ, तो उसने वो यही बोला, कोई सीधा साधा ही था। उसने बोला गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए, अच्छा, मेरी आत्मा की आप मुक्ति कर दो, जो मेरी आत्मा भटक रही है ना इसको आप मुक्त कर दो। क्योंकि आप जानते हो कि कई प्रकार के एक्सीडेंट, कई प्रकार की इस तरह की लावारिस चीजें हो जाती है जिसके अंदर कोई पिंडदान ही नहीं होता, जिनका भटकती रहती है। कोई गलत तरीके से कर देता है तो भटकती रहती है। तो उसने मेरे से ये डिमांड की, अगर मैं उससे काम करवा के और उसको उसकी मनोकामना पूरी नहीं करता हूं और मैं वचनबद्ध हूं उसके साथ, तो वो चीज मेरी शक्तियों को सबको फेल कर देगी और मेरे ऊपर भी अटैक कर देगी वो। लेकिन हम जब उनसे वचनबद्ध होते हैं तो हम इस प्रकार से ही काम करते हैं कि भाई अगर आपने हमारा काम किया तो हम आपका काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना मैं क्यों उसके पचड़े में पड़ूंगा? मैं उसको अगर बुला रहा हूं, हाँ, मैं तो इसलिए बुला रहा हूं ना कि भाई ये मेरा काम करेगा, काम करेगा तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा। हाँ, कई चीजें गलत डिमांड करती है, भोग भी मांगती है, मांगती है,